मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का भी दिन है, खुशी का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन भी है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कर रहे हैं और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, केंद्रीय नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान वित्त मंत्री जिनके नेतृत्व में हम लोग विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं से श्री OP चौधरी जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रदेश के CS श्री अमिताभ जैन जी, हमारे राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, राज्य नीति आयोग के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, सम्भ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन खुशी का भी, गौरव का भी और ऐतिहासिक दिन भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का, आप सब लोग समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण का विशेष रूप से अभिनंदन स्वागत है और केंद्रीय नीति आयोग से पधारे हमारे रमेश चंद्र जी और सुब्रमण्यम जी का विशेष उनका स्वागत। उन्होंने समय निकालकर इस क्षण पर सहभागी बने हैं और आप सबने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों के सामने में रखा है। आप सब लोग उससे परिचित भी हो गए हैं और इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की, अनेकों जगह बैठक करके और विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ राय मशविरा करके करीब 1 लाख लोगों को इसमें सहभागी बना के ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए। कई जगहों में मुझे स्वयं भी बुलाए और मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और केंद्रीय नीति आयोग के साथ भी बैठकें हुई। आदरणीय सुब्रमण्यम जी का मार्गदर्शन कई बार मिला और जब जब हम दिल्ली में मिलते थे तो यहाँ के विजन डॉक्यूमेंट के विषय में आप तारीफ करते थे और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने हम केंद्रीय नीति आयोग का बैठक अटेंड किए थे जिसका अध्यक्षता माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वहां पर भी हमने रेखांकित किया था कि आपने
जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो हम लोगों की तारीफ हो रही थी। तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था। और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क बिजली पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है और 11 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि 4 से लेकर 14 तक 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो स्थिर आर्थिक क्षेत्र में सरकार स्थिर हो गई थी, 10वें के 10वें नंबर में थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 10 साल में 5वें स्थान पर इस देश को आर्थिक क्षेत्र में लाके खड़ा किए और आज जब 11वें साल में वो प्रवेश किए प्रधानमंत्री के रूप में तो 5वें से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो पूरे देश को भरोसा है कि आने वाला 2047 तक ये भारत देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो भी विजन डॉक्यूमेंट है वो सबको प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। और ये छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। भगवान ने बहुत मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है हमारा ये छत्तीसगढ़। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनत का किसान है तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा ये छत्तीसगढ़। और इसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा और हम लोगों को आगे बहुत विकास करना है। 2030 तक स्टील का जो निर्माण आज 28 मिलियन टन है, उसको बढ़ा के हम लोग को 2030 तक 45 मिलियन टन करना है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि जो देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है चिनाब नदी में, वो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टील से बना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आने वाले समय में हम लोग को जो कोयला का उत्पादन आज 207 मिलियन टन है, उसको 437 मिलियन टन तक आगे ले जाना है। आज हम लोग जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और आज दूसरे स्थान में हमारा ये प्रदेश है देश में। आने वाले 2030 तक हम लोग 30,000 अतिरिक्त
मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में जो हम लोग की नई औद्योगिक नीति आई है उसमें 3 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा के सेक्टर में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो 30 तक हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे और उत्पादन के मामले में पूरे देश में हमारा ये प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा। आज यहां पर जो 46 मिलियन टन आयरन ओर उत्पादन करते हैं, इसको 2030 तक हम लोग को 100 मिलियन टन तक पहुंचाना है। आज रेलवे के सेक्टर में 1853 से लेकर 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बनी थी। इसको 2030 तक हम लोग को बढ़ा के 2200 रूट किलोमीटर करना है। बोध घाट परियोजना की भी हम लोग बात कर रहे हैं और इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो इससे 7 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हम लोग अपने प्रदेश में मुहैया करा पाएंगे और 2 लाख मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट में बात रखे हैं और इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके लिए 13 क्षेत्र चुने हैं और 10 मिशन बनाए हैं। और आदरणीय सुब्रमण्यम जी बता रहे थे कि इस विजन डॉक्यूमेंट को और हम लोग को सलाह भी दिए हैं कि इसको एक एक घर तक पहुंचाना है, इसकी प्रति एक एक घर तक पहुंचाना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये काम हम लोग अवश्य करेंगे ताकि एक एक छत्तीसगढ़ वासी इसे परिचित हो और उसमें सहभागी भी हो। और जब हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें उनको भी गौरव हो कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों ने भी कुछ किया है। तो इस तरह से जो राज्य का जीडीपी आज 5 लाख करोड़ है, इसको 2023 तक 11 लाख करोड़ करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को पहुंचाना है। ये सब काम छत्तीसगढ़ के सबके सहयोग से होने वाला है और सारी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे और पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का, उसमें एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सहभागी होना है और ये सब हम लोग मिशन के रूप में आगे चल के करेंगे, ऐसा सबसे आह्वान करते हुए। और आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिए, आप सबका मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब बारी है उस क्षण की, उस पल की जिसके लिए आज की शाम और ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यानी कि अब बारी है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विमोचन की। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन अब यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है जब छत्तीसगढ़ प्रदेश साल 2047 तक विकसित प्रदेश के रूप में यहाँ पर अपनी एक अलग ही छवि और एक अलग ही पहचान बनाएगा और उसी की एक बानगी, उसी का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर आज जिसके साक्षी हम और आप सभी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी से प्रेरणा लेते हुए छत्तीसगढ़ ने भी 2047 तक देश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसमें राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी 13 का निर्धारण विजन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर किया गया है।
ये भी विकास से संबंधित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 का विमोचन छत्तीसगढ़ शासन। इनके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी की स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित जी से पुनः आग्रह कि आप स्मृति चिन्ह माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को भेंट करें। इनके बाद पुनः आग्रह श्री अंकित जी से प्रोफेसर रमेश चंद माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः आग्रह आपसे श्री BVR सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग भारत सरकार, आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आप श्री विजय शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते